संसद में कोई घुस जाता है और उसके बाद में अगर विपक्षी पार्टियों के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इसके लिए मांग उठाते हैं तो सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। 24 घंटे बाद, अब उस घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे के बाद में भी मोदी और अमित शाह इस घटना को लेकर के चुप क्यों हैं? और अगर विपक्षी सांसद इस पर सवाल उठाते हैं, मोदी अमित शाह के बयान की मांग करते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कांग्रेस के 5 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, कांग्रेस के 5 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से। यह हो रहा है ऐसा। देखिए जरा आपके सामने मैं ब्रेकिंग खबर दिखाता हूं, इस वक्त बड़ी खबर। सुरक्षा में चूक के बड़े मामले में संसद में कार्रवाई हुई है और लोकसभा में 5 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। लोकसभा के अंदर 5 सांसदों को सस्पेंड करना, कांग्रेस के 5 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा से निलंबन के बावजूद सदन में पहुंचे थे डेरेक ओब्रायन और उनको सस्पेंड यहां पर किया गया है। तो ये खबरें अपने आप में बहुत ज्यादा देश के राजनीति को लेकर के पर्दाफाश कर देती कि आज राजनीति क्या हो रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के 5 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनका नाम टीएन प्रताप है, डीबी हिडन है, राम्या हरिदास। इन 5 सांसदों को बचे हुए सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इन 5 सांसदों को देखिए आप क्या कहेंगे। इन्होंने सवाल क्या उठाया था? सुरक्षा में चूक हुई है, उसको लेकर के सवाल उठाया था, उसको लेकर के संसद में हंगामा हुआ और कार्रवाई के रूप में लोकसभा के अंदर सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 5 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो गए। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे सत्र के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब अभी सत्र काफी बचा हुआ, आज 14 तारीख है, 22 तारीख तक सत्र चलना है। राज्यसभा में निलंबन के बावजूद डेरेक ओब्रायन पहुंचे थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी करीब करीब 1 हफ्ते तक का समय और बाकी है। होना तो यह चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री, चलिए कल तो आप शपथ ग्रहण समारोह में थे और कल दोबारा से आप शपथ ग्रहण समारोह में चले जाएंगे, लेकिन कम से कम आज तो देश की संसद में आकर के देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि देश मजबूत हाथों में है और ये गलती हुई है तो ये गलती क्यों हुई है, ये चूक हुई है तो चूक क्यों हुई है, कहां पर हुई है, किस तरह से हुई है, कौन जिम्मेदार है। केवल 8 लोगों को वहां पर सस्पेंड करना जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वहां पर, क्या इतना भर काफी है? देश की संसद के अंदर लोग पहुंचे हैं और ये नई संसद, इसको हाईटेक बताया गया। वहां पर नई संसद में ये लोग पहुंचे और वहां पर जो है अब इसके बाद में हंगामे के बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली है। जवाबदेही देने की बजाय यहां पर सस्पेंड करने की कार्रवाई जो की जा रही है। एक तरफ जो है वो जवाबदेही, पूरा विपक्ष मांग रहा था कि आप जो है जवाबदेही दीजिए, आप बताइए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। विपक्ष इस बात की मांग कर रहा था, विपक्ष के नेता मांग कर रहे थे, डेरेक ओब्रायन मांग कर रहे थे, लेकिन वो करने की बजाय हुआ ये कि सांसदों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। और ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि देश की संसद में इस तरह से सांसदों को अगर सस्पेंड किया जाएगा, जबकि वो सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछने की वजह से इन सांसदों को, और वहां पर कहा यह जा रहा है पीठासीन अधिकारी की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, उपसभापति की तरफ से, कि ये वेल में आ रहे थे, डेरेक ओब्रायन वेल में आ रहे थे, इसलिए। वहीं विपक्षी पार्टी कह रही कि हम सवाल पूछ रहे थे, हम प्रधानमंत्री का बयान इस पर चाहते हैं, हम गृह मंत्री का बयान इस पर चाहते हैं, और इसीलिए हमने वहां पर सवाल उठाते हुए जब अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो हमें सस्पेंड कर दिया गया। ये विपक्षी पार्टियों का, सांसदों का कहना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन संसद के शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। पूरा का पूरा सत्र जो भी बचा हुआ उस पर सस्पेंड हो गए हैं। डेरेक ओब्रायन पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप है। टीएमसी के सांसद है डेरेक ओब्रायन, ममता बनर्जी के, और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें कार्रवाई करते हुए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। डेरेक ओब्रायन ने संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। चर्चा की मांग पर सस्पेंशन,
जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद को तुरंत सदन से बाहर जाने का आदेश दिया था। डेरेक ओब्रायन नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए थे और उसके बाद में उनका सस्पेंशन यहां पर हुआ। सभापति ने पहले टीएमसी सांसद को चेतावनी दी और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। और अभी भी जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि अभी भी राज्यसभा स्थगित है और उसके बाद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए, शेष भाग के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। ये खबर यहां पर निकल करके सामने आ रही है। तो साहब, सवाल किससे पूछे जाने चाहिए थे? कार्रवाई कहां पर होनी चाहिए थी? जवाब किसको देना चाहिए था? और कार्रवाई कहां पर हो रही है और सवाल कौन पूछ रहा है और सन्नाटे में कौन है, इस बात को आप तय कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना के बाद में अगर चुप बैठे रहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही बैठे हैं चुपचाप, तो फिर ये सवाल, ये चीजें आपके लिए शायद आपको लगेगी कि ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना को लेकर के कम से कम देश के प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम देश के गृह मंत्री, उन्हीं को आकर के जवाब देना चाहिए था। आगे ओम बिरला ने क्या कहा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप जरा देखिए, ये जो 5 आरोपी कल जो 5 पकड़े गए हैं, वो दिखाइए कहां कहां से है, देश में कहां कहां से, अलग अलग जगह से 5 जन इकट्ठा, 6 जन इकट्ठा होते हैं, जिसमें से एक अभी फरार है। एक अभी फरार है। देश के अलग अलग हिस्सों में से, देश के अलग अलग हिस्सों में से ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। नीलम जींद हरियाणा से पहुंची है, सागर शर्मा यूपी लखनऊ से पहुंचे हैं, विक्की गुरुग्राम हरियाणा से 2 हैं और ललित ये फरार चल रहा है इस वक्त में। अमोल सिंधे लातूर महाराष्ट्र से है और मनोरंजन मैसूर कर्नाटका से है। तो ये 6 लोग अभी विक्की की जो है पहचान फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन ये 6 लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। और एक बार जरा तस्वीर दिखाइए बीजेपी के सांसद की, जिसके नाम पर यह शुभम शर्मा का कार्ड मिला था। प्रताप सिम्हा, बीजेपी के सांसद, नरेंद्र मोदी के सांसद प्रताप सिम्हा मैसूर कर्नाटक से अभी तक ये सामने नहीं आए हैं। अभी तक सामने आकर के ये नहीं बताया जा रहा देश को कि ये कैसे हुआ ये सारा घटनाक्रम, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। कम से कम आप सामने आइए, सामने आकर के बताइए तो सही कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बड़ी बात आप सुनिए, अभी तक देश को यह नहीं बताया गया है, इस पूरी घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ है। आप बताइए 5 लोग 6 लोग जो कल वहां पर पकड़े गए हैं, एक लड़का वहां पर फरार चल रहा है, ये कोई पेशेवर कातिल नहीं है, पेशेवर अपराधी नहीं है। अभी तक जो जानकारी है, कम से कम ये बेरोजगार बताए जा रहे हैं। सरकार की, वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उसको लेकर के परेशान है, उसको लेकर के गुस्सा है। लेकिन अभी तक इस पूरी घटना का पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई है, सिक्योरिटी एजेंसियां नहीं कर पाई है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्यों अभी तक जो है इस पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ है, जबकि इस मामले का पर्दाफाश तो हो जाना चाहिए था। कहां से ये लोग आए, किसके कहने से आए, अपने आप से आए हैं क्या? ये कैसे छुपा करके लेकर के आए, किस तरह से छुपाया गया? अभी तक तो पूरा ड्रिल होना चाहिए था, एक इनका बताना चाहिए था मीडिया को सामने आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चलिए, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो कम से कम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी। कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाना चाहिए था कि ये कैसे आए अपराधी, कौन इनको लेकर के आया, कौन इनके पीछे है, किसके कहने पर आए हैं, मकसद असली क्या था, सामान कहां कहां से जुटाया गया। आप सामान्य से 5-6 लड़कों से आप ये बात अभी तक नहीं उगलवा पा रहे हैं या ये बात नहीं निकलवा पा रहे हैं तो क्या कहेंगे? ये कोई कराची से, लाहौर से, पेशावर से आए हुए लोग नहीं थे, ये अमेरिका से, यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग नहीं थे, ये यहीं से, लखनऊ से, हरियाणा से, गुरुग्राम से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। और इनके घर पर पहुंच करके वहां पर परिवार के लोगों की बाइट ली जा रही है, वो बाइट सामने आ रही है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी तक
पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पा रही है कि ये लोग किस लिए आए थे, क्या इनकी मांगे थी, क्या जो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर सरकार को लेकर के गुस्सा था और जिस तरह से इन्होंने नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये सारी चीजें जो कल इन लोगों की तरफ से कही गई, तो क्या वही इनका जो है उद्देश्य था, या इनका उद्देश्य कुछ और है, या कहीं से पहले कोई ट्रेनिंग इन्होंने ली थी, कोई रेकी हुई है, तब जाकर के लोग आए? सवाल ये है साहब, और ये सवाल क्यों ना पूछे जाए? ये सवाल देश की संसद में देश के सांसद क्यों ना पूछे, जब उन्हीं की जीवन के ऊपर खतरा आ गया, उन्हीं की जिंदगी के ऊपर जब मौत मंडराने लगी एक तरह से। क्योंकि वहां पर लोगों का कूद जाना, हो सकता कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता, कुछ भी हो सकता था वहां पर। ठीक है, इनकी मंशा नहीं थी, मान लिया इस बात को, लेकिन ये चूक कहां से हुई, क्यों हुई? अगर सांसद इस सवाल को नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, सांसदों को कहा जा रहा है कि आप वेल के अंदर क्यों आ गए? भाई, कल कोई घुस करके अंदर कूद गया, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछते हुए वेल तक भी पहुंच रहा है तो सस्पेंड कर दिया जा रहा है। गजब बात है। अब इससे ज्यादा और क्या गजब हो सकता है? इससे ज्यादा जो है वो और सरकार क्या कर सकती है? सोचिए जरा इस बात को। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते इस बात को लेकर के? गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे इस बात को लेकर के? 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे के बाद में भी खुलासा नहीं हुआ अभी तक इस मामले का। हो जाना चाहिए था अभी तक इस मामले का खुलासा, पता चल जाना चाहिए था कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है। चलिए मैं आपको अब आगे कुछ और चीजें दिखाता हूं और किस तरह से किसने अब इसको लेकर के क्या कुछ बयान दिया। और सबसे बड़ी बात, चलिए ये जो अपराधी है, आप तार कनेक्शन ढूंढने में लगे हुए हैं और आप जो है वो किसी चीज को अभी उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं कहीं पर जो कुछ, कई बार ऐसा होता है कि जांच के अंदर कुछ चीजों को उजागर करना, वो खामियाजा उसका उल्टा मिलता है। लेकिन ये मोदी जी के सांसद कहां है? प्रताप सिन्हा को दिखाइए जरा एक बार। ये प्रताप सिन्हा, मोदी जी के जो सांसद हैं, ये कहां पर है? क्यों नहीं इनसे सवाल पूछा जाए? ये कहां पर, इनकी तो बाइट आए, कम से कम ये बताए कि हाँ मैंने भेजा था, या ये खंडन करे वहां पर। और लोकसभा इनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी? क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हो? क्या जिसने वहां पर पास बना करके दिया, वो पास सही था या गलत था, वो देश को नहीं पता चलना चाहिए? इनको सामने आकर के सफाई नहीं देनी चाहिए? ये प्रताप सिन्हा जो मोदी जी के साथ में खड़े होकर के वहां पर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या इनको सामने आकर के सफाई नहीं देनी चाहिए कि ये जो पास बना है ये मेरे दफ्तर से नहीं जारी हुआ है, वो फर्जी है? कुछ तो बताएं, सामने तो आए। या ये पास बनाई इन्होंने किसी और के नाम से बनवाया? आपने कैसे पास बना करके दे दिया? क्या आप उन लड़कों को जानते थे? कैसे आपने पास बना करके दे दिया उनको? और 5 अलग अलग लड़के कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? तो इस घटना को लेकर के कम से कम कोई चैनल, कोई पत्रकार इनसे तो जाकर के इंटरव्यू ले। ये कहां पर गायब है? इनको ढूंढ करके निकाला जाए। देश में ही है ये, अब बाकी तो फरार चल रहे हैं, ये तो फरार नहीं है। क्यों नहीं इनको सामने लाया जा रहा है? और जब ये सवाल अगर कोई पूछ रहा है, संसद में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, संसद के अंदर बाकायदा प्रताप सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग उठी है कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनसे जवाब तलब किया जाए, ये संसद में आकर के जवाब दें। इनको लेकर के संसद में मांग उठ रही है इनको, लेकिन वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा है और संसद में सस्पेंड कर दिया जा रहा है विपक्षी सांसदों को। ये हो रहा है साहब, और इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ये, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उस घटना को लेकर के आप चुप रहिए। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब बताइए, राजनाथ सिंह को ऐसे मौकों पर आगे कर दिया जाता है जबकि जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, राजनाथ सिंह का बयान जरा दिखाइए आप। राजनाथ सिंह जी का बयान सामने आया इस घटना को लेकर के, और राजनाथ सिंह वहां पर सामने आकर के कह रहे हैं कि इस घटना को लेकर के अभी इंतजार करिए। इतनी बड़ी घटना हो गई है और इतनी बड़ी घटना को लेकर के इंतजार चलता रहेगा, कमेटी बन जाएंगी, देश को पता भी ना चले। राजनाथ सिंह का बयान देखिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सभी ने कल की घटना की निंदा की है, स्पीकर ने मामले का संज्ञान ले लिया है, हमें सतर्क रहना होगा कि हम संसद में दाखिल होने के लिए किसे पास मुहैया कराते हैं।
सांसदों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को पास ना दे जो अराजक माहौल पैदा कर सकें। भविष्य में सारी सावधानियां बरती जाएंगी। अब ये वो बातें हमारे सामने है, राजनाथ सिंह का ये वो बयान हमारे सामने है जो कोई भी आदमी जो सामान्य इंसान है, मैं हूं, आप हैं या कोई भी है, अगर उसको कह दिया जाए कि आपको सरकार की तरफ से जवाब देना है तो आप भी यही बात कह देंगे। लेकिन जो सिस्टम के लोग हैं, हम उनके शब्दों में वजन महसूस करना चाहते हैं। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनके शब्द केवल ये नहीं दिखाई देना चाहिए कि औपचारिकता भर हो रही है, केवल औपचारिकता दिख रही है इस बयान के अंदर। दोबारा से दिख रही है राजनाथ सिंह का बयान। इस बयान को आप देखिए, इस बयान से क्या आपको यह लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर के तेजी दिखा रही है, या ये मामला ये दिखाई दे रहा है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान, क्या उसको ये कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मामले पर शांत रहे, पत्रकार इस मामले पर शांत रहे? देखिए राजनाथ सिंह का बयान दोबारा पढ़ता हूं मैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कल की घटना के लिए सभी ने निंदा की है। स्पीकर ने मामले का संज्ञान लिया है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें संसद में दाखिल होने के लिए किसे पास मुहैया कराते हैं, इसको लेकर के हमें सतर्क रहना होगा। सांसदों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को पास ना दे जो अराजक माहौल पैदा कर सके। भविष्य में ऐसी सारी सावधानियां बरती जाएंगी। आप तो संसद जब नई बनाई गई थी, बताइए कितने चैनलों ने कितने शो किए थे उसके लेकर के कि भूकंप विरोधी है ये संसद। और आज जो है सावधानी बरती क्या जा रही है, आज ये बरती जा रही है कि वहां पर जो दर्शक गैलरी, वहां पर कांच लगाया जा रहा है। कमाल की बात है, क्या वहां पर संसद के अंदर इंटेलिजेंस की जो टीम होती है उसका वहां पर दौरा नहीं हुआ होगा? जब संसद का उद्घाटन नहीं हुआ था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। और क्या इंटेलिजेंस की टीम ने यह महसूस नहीं किया होगा कि जो दर्शक गैलरी है वो छोटी है? कल जो लड़का वहां से कूदने के बाद में उसका पैर तक नहीं टूटा। आप बताइए, आपके घर की छत से भी अगर कोई छलांग लगा दे तो उसका पैर टूट जाएगा वैसे ही। और वो लड़का रिक्शा चलाता है, सागर उसका नाम बताया जा रहा है, लखनऊ का लड़का है, और उसकी उम्र भी जो है वो 20 साल के आसपास बताई जा रही है। ग्राफिक दिखाई जिसमें पांचों जो है वो आरोपी हैं। तो ये जो लड़का है ये वहां से ऊपर से कूदता है, इसका पैर भी वहां पर नहीं टूटा। तो सोचिए ऊंचाई कितनी कम रही है। और उसके बाद में ये उछल उछल करके एक के बाद एक आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। भास्कर की खबर दिखाई, भास्कर के जिसमें पांचों आरोपियों का जिक्र किया गया। ये जो छह अलग अलग जगह से अभी एक लापता है, एक फरार है। और इसमें क्या दोनों एंगल से सोचा जा रहा है, दोनों एंगल से कार्रवाई हो रही है कि पहला एंगल इसमें यह निकल करके सामने आ रहा है कि संसद में चूक का भारी मामला है, ये संसद में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है। ये पहला एंगल ये है। और दूसरा एंगल इस घटना का ये है कि क्या वाकई देश के अंदर इतना गुस्सा है, देश में युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के इतना गुस्सा है कि अब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। बेरोजगार है, इंजीनियर है, रनिंग चैंपियन है, रिक्शा चालक है। और 4 लोगों का यहां पर नाम दिया है। सागर है लखनऊ से, 12वीं पास है, ई रिक्शा चलाता है। मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से विजिटर पास पर एंट्री ली है। पिता कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं, साधारण परिवार से है। 2 दिन पहले कहा था कि धरने पर जा रहा हूं। 12वीं पास से एक रिक्शा चालक है ये। उसकी क्या आपको हिस्ट्री निकालनी होगी। ये कोई भूटान से, नेपाल से नहीं आया, लखनऊ का है साहब। उधर से योगी जी को बोलिए, उधर डबल इंजन की सरकार है। दूसरा मनोरंजन कर्नाटका से है, ये पेशे से इंजीनियर है। संसद के अंदर इसी ने स्मोक कैन जला करके फेंका था। सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, वे लगातार संपर्क में थे। इन्होंने मिल करके संसद में स्मोक कैन जलाने की साजिश रची थी। तीसरी नीलम है, हरियाणा से, 42 साल की उम्र है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। बीए, एमए, एमफिल, नेट, सीटेट, एचटेट ये क्लियर कर चुकी है। किसान आंदोलन में सक्रिय थी। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में भी
7 घंटे में हिरासत में रही है। उसके बाद में चौथा लड़का, ये देखिए, अमोल नाम है, महाराष्ट्र के लातूर का है। ये रनिंग में चैंपियन रहा है, कई वर्षों से सेना और पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है। मां मजदूर है, पिता मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। 4 दिन पहले बोला था कि रोजगार के लिए दिल्ली जा रहा हूं, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम किसी संगठन से नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, हम बेरोजगार हैं। हमारे अंदर देश में जिस तरह से महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की आवाज को कुचला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। जब लोग आवाज उठाते हैं तो लाठीचार्ज होता है। ये तानाशाही है, इसको लेकर के गुस्सा है, ये इनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इस घटना के बाद में अगर संसद में सवाल उठाए जाते हैं तो फिर उसको लेकर के सस्पेंशन जो है कार्रवाई होती है। जरा एक बार फिर से जो ब्रेकिंग खबर है फिर से दिखाइए। कांग्रेस के 5 सांसदों को इस घटना के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो इस घटना के बाद में संसद में सवाल उठा रहे थे, और सरकार की संसद में जो है कहा गया कि ये हंगामा कर रहे हैं, इसलिए सस्पेंड किया जाए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 5 सांसदों की, कांग्रेस के 5 सांसदों की भी दिखाइए। सुरक्षा के चूक के मामले में संसद में हंगामा हुआ है, अब इसको हंगामा का नाम दिया जा रहा है। लोकसभा में 5 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए। अभी 1 हफ्ते का संसद का सत्र बाकी है। राज्यसभा से निलंबन के बावजूद सदन में पहुंचे डेरेक ओब्रायन, उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। लोकसभा से कांग्रेस के 5 सांसदों को टी.एन. प्रतापन, ईबी हिंडेन, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को बचे हुए सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आज 14 तारीख है, 22 तारीख तक संसद चलना है। सुरक्षा की चूक के मामले में सांसदों को सस्पेंड हुआ है। तो ये साफ पूरा घटनाक्रम है, और ये चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। सांसदों को यहां पर सस्पेंड किया जा रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि संसद पर हमला हो सकता है, केंद्र की सरकार को इसकी जानकारी थी। ये 5 सांसदों की तस्वीर आप देखिए, 5 सांसदों की तस्वीर देखिए, जिसमें सांसदों को यहां पर कांग्रेस के 5 सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। ये तस्वीरें आप चलाते रहिए, मैं कुछ आपको इस बीच में बयान बताता हूं जो अभी निकल करके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि संसद पर हमला हो सकता है, केंद्र को इसकी जानकारी थी, फिर भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस का इनपुट था, यह बताया जा रहा है, और उसके बावजूद यह कैसे हो गया। और दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जरा ट्वीट दिखाइए, उनका आखिरी ट्वीट। कल 13 तारीख का उनका आखिरी ट्वीट है, शाम को 6:30 बजे का। उसके बाद में कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया, कम से कम जब भी अब मैं खबर कर रहा हूं। कल 6:30 बजे उनका आखिरी ट्वीट आया था, जिसमें बधाइयों की बात कर रहे थे। संसद में लोगों की जान पर बन आई, और देश के गृह मंत्री बधाइयों के संदेश दे रहे हैं, और देश के गृह मंत्री से जब विपक्ष के सांसद सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब में सस्पेंशन मिल रहा। बहरहाल ये खबर है, और आप ही बताइए अब आप इसको किस तरह से देखते हैं। क्या सांसदों की सस्पेंड करने की जो कार्रवाई हुई है वो उचित है, सही है कि कांग्रेस के 5 सांसदों को और डेरेक ओब्रायन को, और हो सकता है कि कोई और सांसदों को भी जो है वो सस्पेंशन करने की जो है कार्रवाई हो चल रही हो। हालांकि अभी राज्यसभा स्थगित है 4 बजे तक के लिए, बाद में चलेगी तो बाद में भी हो सकता है कि कुछ और सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए। कल भी चलेगी तो कल हो सकता है कुछ और को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे इस पर, देश के गृह मंत्री कब बोलेंगे इस पर,
या केवल सांसदों को बाहर भेजने का काम होता रहेगा? आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।